हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब वीडियो सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन, इंटरस्टिशियल वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके साथ ही सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। फेस सेंटर नाम ही सजेस्ट करता है कि फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर पे भी होंगे और साथ साथ 6 फेस पे भी होंगे। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इन फेस सेंटर्ड cubic unit cell, in face center cubic unit cell, the constituent particles present at the corners as well as the faces of the यूनिट सेल। क्लियर हो गया? फेस पे भी पार्टिकल होंगे और साथ साथ कहां पे पार्टिकल होंगे? फेस पे। अब आइए इसका सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल बनाकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने यूनिट सेल बनाया, सारे एजेस को हमने जोड़ दिया। अब बारी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखने का। तीनों ही यूनिट सेल को बनाते वक्त एक चीज आपने गौर किया होगा कि तीनों ही यूनिट सेल सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल की तरह ही होते हैं। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, कोई भी पार्टिकल फेस या बॉडी पे नहीं होता। लेकिन बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट में पार्टिकल कॉर्नर पे भी होता है, साथ साथ बॉडी पे होता है। तो फेस सेंटर में आप खुद अक्लमंद है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे और साथ साथ 6 फेस पे होंगे। 1 2 3 4, एक प्लेन ऑफ पेपर के सामने और एक प्लेन ऑफ पेपर के पीछे। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 6 पार्टिकल हमने रखा कॉर्नर पे, 8 पार्टिकल हमने रखा कॉर्नर पे और 6 पार्टिकल रखा फेस पे। तो मेरा जो स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कंट्रीब्यूशन के हेल्प से अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने वाले हैं। कहाँ? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, जिसको N से लिखते हैं। देखिए निकालने का टेक्निक देखिए। सबसे पहले कॉर्नर वाले पार्टिकल का तो याद हो गया भाई, कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू कितने कॉर्नर पार्टिकल हैं? 8। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे भाई? क्योंकि अब पार्टिकल फेस पे भी है। अगर पार्टिकल फेस पे भी होगा तो फेस के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कितने फेस पे पार्टिकल हैं? 6। 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो क्लियर है, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी भी कहां होगा? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो आइए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू। नंबर 2 में हमारे लिए क्या निकालना है? दैट इज पैकिंग इफिशियंसी, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? N इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्या होगा? AQ। फिर से सिमिलर टेक्निक एंड ट्रिक को कंटिन्यू रखेंगे। हमको R और A के बीच में रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन कहाँ निकालना है? इस
यूनिट सेल में, फेज सेंटर यूनिट सेल में। और क्यों निकालना है? इसीलिए निकालना है कि कभी भी एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ जाता है तो इक्वेशन अनसॉल्व होता है। इसको सॉल्व तो करना है, तभी तो वैल्यू आएगा, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फेज के पास पार्टिकल को कंसीडर करके हम लोग फेज डायगोनल निकालेंगे। देखिए, फेज के पार्टिकल को अगर हम लोग कॉर्नर के पार्टिकल से मिलाएं तो एक डायगोनल बनता है। बॉडी वाले केस में बॉडी डायगोनल बना था, फेस वाले केस में फेस डायगोनल बनेगा। और हमें पता है कि किसी भी क्यूब में फेस डायगोनल का वैल्यू होता है √2a। फेस डायगोनल का वैल्यू होता है √2a। अब देखिए, अब इस ज्योमेट्री को फिर से कन्फाइन करते हैं। एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल। एक पार्टिकल आपको कॉर्नर में दिख रहा है, दूसरा वाला पार्टिकल आपको बीच में दिख रहा है, और तीसरा वाला पार्टिकल फिर आपको कॉर्नर में दिख रहा है। कॉर्नर वाले पार्टिकल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, R लेते हैं। इनसाइड वाले पार्टिकल, बीच वाले पार्टिकल का पूरा स्फीयर है तो हम लोग क्या लेंगे, 2R। और इस तरफ वाले पार्टिकल के लिए फिर क्या लेंगे, R। तो R + 2R + R करेंगे तो टोटल क्या आ गया, 4R = √2a। मतलब FCC में A एंड R के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 4R = √2a। बॉडी सेंटर में क्या होता था, 4R = √3a, क्योंकि वो बॉडी डायगोनल था। अभी ना फेस डायगोनल है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, A को अलग कर लेते हैं। तो A = क्या होगा, 4R = √2। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, पैकिंग इफिशिएंसी के इक्वेशन में। n का वैल्यू कितना है, 4 × 4/3 πr³। A का वैल्यू मेरे पास कितना है, 4R = √2^3। जैसे ही आप इसको इक्वेट करके सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का, पैकिंग एफिशिएंसी का 0.74%। 0.74, ये अभी ना पैकिंग एफिशिएंसी निकाला है मैंने। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। और हमें पता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और जैसे ही हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आएगा 74%। मैक्सिमम क्यों मैक्सिमम होना ही था, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी स्पेस में बढ़ेगा तो कॉम्पैक्टिसिटी बढ़ेगा, और कॉम्पैक्टिसिटी बढ़ने से पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं, 4th पॉइंट हमारा क्या है। अब इसमें परसेंटेज वॉइड भी देख लेते हैं। परसेंटेज वॉइड = क्या होगा, 100 - परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स 100 - 74, दैट मीन्स 26%। एज इट इज, सबसे ज्यादा अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, सबसे ज्यादा अगर पैकिंग एफिशिएंसी है तो सबसे कम इंटरस्टिशियल वॉइड होगा। क्लियर है। अब फाइनली हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग 5वां पॉइंट देखते थे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। पहले समराइज कर लेते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां होंगे, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस पे। स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला, जो कि आया 4, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, रिलेशन है 4R = √2a। वैल्यू पुट किया तो पैकिंग एफिशिएंसी आया 0.74। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला, कितना आया, 74%। और परसेंटेज वॉइड बाबू कितना आया, 26%। कोऑर्डिनेशन नंबर बाबू कितना आया, 12। सब चीज को अगर आप कंपेयर करें, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 1, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन A = 2R,
परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 52%, परसेंटेज वॉइड 48%, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल में पार्टिकल बॉडी पे था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन 4r इज इक्वल टू √2a, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 68%, इंटरस्टिशियल वॉइड 32%, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन 4r इज इक्वल टू √2a दिख रहा होगा आपको, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 74% और परसेंटेज इंटरस्टिशियल वॉइड मिनिमम 26%, कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 12। सबको कंपेयर करें तो सबसे बेटर क्रिस्टल अगर कोई होता है तो वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि फेस सेंटर एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल उसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है और इंटरस्टिशियल वॉइड सबसे कम होता है। इस पूरे वीडियो सीरीज में मैंने कोशिश किया है कि आपके एक एक विजुअल कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचे और वो घर बैठकर पढ़ाई कर सके। अगले वीडियो सीरीज में हम लोग डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।